अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। आज की वीडियो में मैं पायल मलिक को और सितारा यासीन को चैलेंज कर रही हूँ, अगर इनमें से एक भी बात झूठ निकली या सबूत के बगैर हुई तो वो मुझे साबित कर दें ये चीज़। और दूसरी बात ये कि जो उनके ऐसे सपोर्टर्स हैं जो बिल्कुल ना देखते हैं ना प्रूफ्स की तरफ जाते हैं ना बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, वो भी अगर उनमें से भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो कम से कम एक दफ़ा इस पूरी वीडियो को देखने के बाद सोचने के बाद जो है वो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहली तो बात आप इस बात की तरफ आ जाएं कि सितारा जो है उसने चले ये वाले बातों मैं आपके साथ बाद में करती हूँ कि सितारा ने आप लोगों को चूना लगाया और इतना ज़बरदस्त चूना इन्हीं दिनों में लगाया और किस तरह से वो चीज़ एक्सपोज हुई, किस तरह से खुल के सामने। लेकिन इससे पहले पायल मलिक की आज एक वीडियो आती है, जब जैसे ही उनकी एक ऑडियो लीक हुई है उसके बाद पायल मलिक की एक वीडियो आती है जिसमें वो दोनों मिसेज बैठती हैं और वो कहती हैं, अच्छा उन्होंने ना उसके अंदर बड़ी अच्छे तरीके से, वो कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक इशारा दिया कि सितारा ने सब कुछ किया है, ठीक है। लेकिन चूँकि अब वो एक अच्छी यूट्यूबर है, बड़ी यूट्यूबर है और सितारा के उनसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आप अगर जुड़ के रहें तो आपको एक अच्छा शाउट आउट मिलता रहता है। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ लोग कहेंगे कि पायल को ज़रूरत ही क्या है शाउट आउट लेने की। पायल, मैं थोड़ा सा उनको भी बता दूँ जिनको पायल के बारे में नहीं पता, पायल वो बंदी है, इंडियन व्लॉगर है और ये वो बंदी है जिसका सितारा अपनी हर वीडियो में जिक्र करती है, पायल ने मुझे समझाया, पायल ने मुझे सपोर्ट किया, पायल ने मेरा चैनल रिकवर कराया, ये सारी चीज़ें कि वो किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर का तो खैर सितारा नाम ही नहीं लेती है। अच्छा, यहाँ पर ना पायल ने आज एक वीडियो बनाई और उसमें उसने कहा कि सितारा ने, अगर सितारा से गलती हुई भी है, अगर सितारा से गलती हुई भी है तो वो आप लोगों को कम से कम उसको इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि वो डिप्रेशन में चली जाए। वो डिप्रेशन में चली गई, उसने अपने भवें काट ली, उसने अपने आप को इतना वो टॉर्चर कर लिया, ये कोई छोटी सी बात नहीं होती। आप अगर एक प्रोस्टिट्यूट, मतलब एक अगर गंदी औरत, जिसको हम आम ज़बान में कहें, अगर अपनी लैंग्वेज में हम बात करें, अगर एक गंदी औरत जिसको कि जो कि जेन्युइनली वो गंदी है, लेकिन अगर आप उसको पब्लिकली गंदा बोलेंगे ना तो वो भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा दर्स था उनका, बहुत अच्छा भाषण था, ठीक है। क्या पायल मलिक उसके सितारा की फ्रेंड, क्या वो सितारा की सपोर्टर है या वो सितारा के हक़ में बात करती हैं? चलें, सबसे पहले ना आप लोग एक ये रिकॉर्डिंग सुने और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अगली बात करूँगी, सितारा का चूना कैसे लगा या पायल मलिक ने अपना वो जो कहते हैं ना 360 का एंगल बदला, और बदला या नहीं बदला, मतलब दरमियान में लटकाया उन्होंने और समझने वाले वहाँ पे समझ गए। मेरी बहन ने बहुत पहले किया था, तो उस टाइम मेरे पास सोशल मीडिया था नहीं, ठीक है, और बहन करके मैंने ये बात बाहर फैलाई। यानी इसकी साजिद के साथ क्या था? नहीं, साजिद के साथ नहीं, किसी और के साथ था। अगर चाहते हो तो मैं वो पूरी डिटेल निकालूं। अच्छा, आप कह रहे हो या उसने आपसे कहा? सितारा ने मुझे बताया था ये बात। अच्छा, हाँ, ये है कि वो ये कह रही है कि वो मान रही है कि हाँ मेरे से गलती हुई है मेरी, क्योंकि अब तो देखो सारी चीजें ओपनली आ गई है, अब ना माने तो भी सारी चीजें तो पायल जी जहाँ पे रब कर लेती तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी तरफ से तो मैं बात करती हूँ, आप बात कीजिए। मैं बात करती हूँ। रात को देखो ऐसा हुआ था 4 बजे उसका मेरे को कॉल आया था सुबह। अच्छा, मैं उस टाइम नींद में, ठीक है, साजिद के नंबर से उसने बोला मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, मेरी बहन ने ऐसे ऐसे वीडियो डाल दी है, सारे प्रूफ डाल दिए, तो मैं तो नींद में थी, मैंने कहा मैं अभी सो रही हूँ, मैं आपको उठ के। ये वाली रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों ने पहले सुन भी ली होगी, ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास ये मौजूद भी होगी, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक और बात करती हूँ। पायल ने एक किस्म का सितारा को यहाँ पर एक्सपोज कर दिया। देखिए, दो लोगों के दरमियान जब चैट होती है ना तो वो चैट लीक उन दोनों में से कोई एक इंसान कर रहा होता है। अच्छा, अगर ये पायल मलिक की वीडियो ये झूठी थी, अगर ये उन्होंने सितारा के बारे में नहीं बोला था, ठीक है, तो आज अपनी वीडियो में वो ये बात करती कि कल जो वीडियो मेरी लीक हुई है वो रॉन्ग है, मैं ऐसा सितारा के बारे में बोल ही नहीं सकती हूँ, या मैं तो ये मानती ही नहीं, उसने एक्सेप्ट कर लिया है।
अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, सितारा जिसके हर वक्त गुन गाती है, उसी बंदी ने कहा है कि सितारा से ये गलती हुई है और सितारा मेरे पास ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुकी है। तो सितारा अगर ये सब कुछ एक्सेप्ट कर चुकी है और सितारा से अगर ये मिस्टेक हुई है, तो क्या ये मिस्टेक काबिल माफ़ी या तिलाफ़ी है? ठीक है, हम कौन होते हैं सज़ा देने वाले? ना तो मैं ये बात कर रही हूँ कि सितारा को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक सवालिया निशान है सितारा के इस बात पर कि कुरान उठाती हूँ, मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ। इन सारी चीज़ों पे जिस पे हमारे मज़हब या दीन पे बात आ जाए, उस पे एक सवालिया निशान है। ठीक है, इस बात से मैं डिनाई करती हूँ कि सितारा को संसार कर दो, कोड़े मारो, ये अल्लाह और उसका मामला है। लेकिन जब एक बंदी ने गलती की है, वो पब्लिक पे आके माफ़ी नहीं मांग रही, कुरान उठा रही है, क्या ये छोटी सी बात है? क्या कुरान एक आम इंग्लिश उर्दू की किताब है जिसको उठा के झूठ बोल दिया जाए? अगली चीज़ पे आ जाए। आज पायल मलिक ने कहा जी सितारा ने बहुत जो है वो डिप्रेशन में चली गई। आप लोग कौन होते हो उसको डिप्रेशन में लेके जाने वाले? रिएक्शन चैनल वाले जज बन चुके, रिएक्शन चैनल वाले जज नहीं बने। पायल मैडम, आप अगर फेयर बात करती हैं ना, ठीक है आपके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं और आप छोटे यूट्यूबर्स को कुछ मानती नहीं है, लेकिन एक दिन आप भी उसी पोजीशन पे खड़ी थी जहां आज हम जैसे छोटे यूट्यूबर कह लें या मीडियम यूट्यूबर या कुछ भी जो भी आप नाम देना चाहें वो खड़े हैं। आप भी इस स्टेज से गुजर के आगे आई हैं, आपको भी लोग ही आगे लेके आने वाले। आज आप उन्हीं लोगों को बातें सुना रही हैं। तो यहाँ पर आपका भाषण बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी आपने बातें की, ठीक है, लेकिन पहली बात तो आप खुद मान चुकी है सितारा ने गलत किया है। बजाय इसके कि आप पब्लिकली आके सितारा को कहें सितारा यू आर रॉन्ग, आप माफ़ी मांगे अपनी बहन से, आप उल्टा सलमा को, अच्छा आप सितारा को ठीक भी नहीं कह रही, ना आप हेटर हैं ना आप सपोर्टर हैं, आप सितारा को ठीक भी नहीं कह रही हैं। अच्छा आज ही कह रही हैं जी वो डिप्रेशन में चली गई थी फलां था। अब आपको मैं सितारा का डिप्रेशन बताती हूँ। जिन दिनों सितारा पब्लिक को ये शो कराया जा रहा था कि सितारा ने भवें मुन ली, सितारा डिप्रेशन में चली गई, सितारा कुछ खा नहीं रही, साजिद साहब आके ये बयान दे रहे थे, दिलबर आके, उन दिनों सितारा अपने नए घर के लिए नया फर्नीचर ख़रीद रही थी, अपने रूम डेकोरेशंस की चीज़ें ख़रीद रही थी, सितारा अपने घर को डेकोरेट कर रही थी। ठीक है, जिन दिनों आप लोगों को ये दिखा, जिन दिनों यहाँ लोग परेशान हो रहे थे, जिन दिनों सितारा के हेटर भी आके कह रहे थे ओ अगर सितारा को कुछ हो गया तो फलाना इसका ज़िम्मेदार होगा, फलाना इसका ज़िम्मेदार होगा, आप लोगों के साथ उन दिनों में भी बहुत खूबसूरत जो है वो पत्ता खेला जा रहा था, उन दिनों में भी आप लोगों को बहुत अच्छा चूना लगाया जा रहा था। तो यहाँ पर सारा मसला, अगर सितारा ये चाह रही है कि वो डिप्रेशन से निकल जाए, मेरी उसके लिए एक एडवाइस है, ना मैं सपोर्टर ना मैं हेटर, लेकिन बात वही होनी चाहिए जो फेयर है। यहाँ पर सितारा को चाहिए कि वो अपनी बहन से आके पब्लिक पे माफ़ी मांगे। अच्छा अब एक और चीज़, सलमा इस मामले को यूट्यूब पे क्यों लेकर आई? सलमा इस मामले को यूट्यूब पे, सलमा जब किसी इंसान की बड़ी खूबसूरत चीज़ छीनी जाती है ना, वो कोई भी औरत हो जो अपने खामद से प्यार करती है, ऐसी औरत नहीं जो दूसरों के खामद पे से प्यार करती है, जो अपने और खामद से प्यार करती है, उससे जब उसकी खूबसूरत चीज़ यानी उसका खामद छीना जाता है, तो जब वो भी फिर अगले बंदे से इंतकामन उसकी खूबसूरत चीज़ ही छीनती है। ऐसा नहीं होता है कि आप उससे अपनी खूबसूरत चीज़ छीन लो और वो इस इंसाफ आपसे आपके मियाँ से फ़ोन करके मांगे। जब पब्लिक में इतना कुछ होने के बाद सितारा ने माफ़ी नहीं मांगी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये चीज़ कि सितारा सलमा के ख़ानदान में बात करने से माफ़ी मांग लेती? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं, लेकिन फिर भी लोग उसके ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है जिन दिनों में हमें रोना इस चीज़ का डाला हुआ था या परेशानी में डाल दिया था, नैना ने गोलियाँ खा ली थी और सितारा ने अपनी आईब्रोज शेव कर ली थी और ये दिखाया जा रहा था कि सितारा बहुत डिप्रेशन में चली गई है, बहुत बुरा होगा। उन दिनों बेसिकली वो डिप्रेशन में नहीं, वो बल्कि एक रिलैक्सेशन में थी, वो आउटिंग्स कर रही थी, वो चीज़ें ख़रीद रही थी। तो ये बुरी बात नहीं है, देखें जिसको अल्लाह पाक ने जितनी तौफीक दी वो करता है, लेकिन यहाँ पर सितारा को कम से कम अपनी गलती का एतराफ़ ज़रूर कर लेना चाहिए। किसकी ऑडियो लीक नहीं हुई? दिलबर की नहीं हुई, बाबर की नहीं हुई, नैना की नहीं हुई, साजिद की नहीं हुई, किसकी नहीं हुई? तो आखिर सितारा किस चीज़ का वेट कर रही है? तो अगर इसको लगता है कि 8 लाख यूट्यूबर छोड़ के चला जाएगा, तो फिर तो सितारा के पास कोई कंटेंट नहीं है। इसका मतलब सितारा ने अपने 8 लाख सब्सक्राइबर्स को झूठ और फेक बातों में रखा हुआ है। तो अब मेरा ख्याल है सितारा के जो सपोर्टर्स हैं, ब्लाइंड सपोर्टर्स जो बिल्कुल देखे बगैर बोलते हैं, उनको समझ आ गई होगी। आज की वीडियो का एंड में इधर ही कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।